तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे सलमान मुफ्ती अजहरी के ऊपर। ये वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो देखते हैं क्या है उनका मतलब, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 दिन पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात ATS ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक पूरे देश के मुसलमानों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है। हर मसलक, हर मकतबे फिक्र के उलमा भी सामने आ रहे हैं, हर मकतबे फिक्र के लोग और आवाम भी सामने आ रही है, और सब मिलकर मुफ्ती साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये जो मामलात हो रहे हैं ना, कुछ लोगों का जो सियासत पर गहरी नजर रखते हैं, उनका ये कहना है कि ये प्लानिंग का हिस्सा है। इलेक्शन से पहले पूरे देश को कम्युनल बनाने की साजिश की जा रही है ताकि आने वाले इलेक्शन में इसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। एक बहुत अहम बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। देखिए, हालांकि ये वक्त नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो मेरे दिल का हाल आपको बता रहा हूं। देखिए, हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस वक्त हर मकतबे फिक्र के लोग, हर मसलक के लोग मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं। देवबंदी उलमाए किराम भी मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, इस गिरफ्तारी को नाजायज बता रहे हैं। हमारे बिरादर अजीज मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इजहार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब खत्म हो चुका है। एक जबरदस्त डिक्टेटरशिप का जमाना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मजलूम तबकात को उनसे और उन जैसे लोगों से मजीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आजमाइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुकद्दर फरमाए और बाइज्जत तौर पर वो तमाम इल्जामात से बरी हों। मैंने बहुत सारे देवबंदी उलमा के वीडियोस देखे, लेकिन मैंने उनके कमेंट सेक्शन भी देखे, कमेंट बॉक्स भी देखे। कुछ लोग हमारे अंदर भी इतनी गंदी ज़हनियत लेके बैठे हुए हैं, इतने बुरे हालात चल रहे हैं। यानी रोजाना दिल को जलाने वाली खबरें ही हर जगह से आ रही है। कभी मस्जिदों पर हमले, कभी मदरसों पर हमले, कभी निहत्ते मुसलमानों पर हमले, कभी शरीयत पर हमले, कभी उलमाए किराम पर हमले, और अब उलमाए किराम की गिरफ्तारियां मुसलसल कई सालों से चल रही है। एक अजीब सा माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे अंदर भी कुछ लोग यानी फिरका वारियत की वो जहरीली जो ज़हनियत लेकर बैठे हैं, मसलकी तशद्दुद इतना उनके अंदर भरा हुआ है कि मैंने कुछ उलमाए किराम के कमेंट सेक्शन देखे, उसमें कुछ जहरीले लोग जो हमारे अंदर भी मौजूद है, जो मुनाफिकत रखते हैं, मुनाफिक हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी जो देवबंदी उलमा मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं, इस वक्त इत्तेहाद का और एकता का सबूत दे रहे हैं कि हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये कौमी मसला है, मिलनी मसला है। इसमें यहाँ पर मसलक और फिरका नहीं देखा जाता। लेकिन कमेंट में कुछ लोग जहरीले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अरे तू वहाबी है, तू क्यों आवाज उठा रहा है, ये हमारा मसला है, हम देख लेंगे। अरे तू तो तेरी दुआएं कहां से कबूल होगी और तुम्हारी कौन सुनता है, ये हमारे सुन्नियों का मामला है, हम देख लेंगे। यानी इस तरह के इतने भद्दे भद्दे कमेंट, यानी क्या है, क्या हालात की डिमांड है आज, क्या हालात हमसे चाह रहे हैं। हालात हमसे सिर्फ इत्तेहाद चाह रहे हैं कि हम एक होंगे तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन
आज अगर मुफ्ती साहब की वजह से हर मकतबे फिक्र के उलमा एक साथ आकर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जहर फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसी का फायदा जो नफरती जत्था है, जो नफरती टोला है, इसी तोड़ का, इसी नाइत्तेफाकियों का वो फायदा उठाते हैं। उनको पता है इनके साथ कुछ भी कर लो, ये कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि इनके मसलकी और इनके अंदर फिरकावारियत कूट कूट कर भरी हुई है। मेरे भाइयों, ये सब वक्त नहीं है ये सब करने का। हमें मुत्तहिद होकर मुफ्ती साहब के लिए और मुफ्ती साहब जैसे मसाइल के लिए आवाज उठानी है। कुछ सियासी पंडितों का ये कहना है कि इलेक्शन तक ऐसा ही माहौल बरकरार रखा जाएगा और मुसलमानों की नाइत्तेफाकियों का भरपूर फायदा उठाया जाएगा। सारी दुनिया हम पर चारों ओर से हमलावर है, लेकिन हम है कि मसलक परस्ती छोड़ने को तैयार ही नहीं है। याद रखें, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, ये वाक़यात, ये जुल्म, ये अत्याचार कभी कम होने वाला नहीं है। हमको मुत्तहिद होना होगा और दस्तूर ने जो हमें हक दिए हैं, उनको मुत्तहिद होकर उनको हासिल करने के लिए हमें लड़ना होगा। सिर्फ ये वक्ती हो अल्लाह करने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर पूरे देश में एहतजाज किए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग की जा रही है। सिर्फ उलमा इकराम नहीं और सिर्फ अवाम ही नहीं, बल्कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो भाई हमारे, जो सोशल वर्कर हैं, कुछ साधु संत भी है, कुछ हमारे सिख भाई भी है, जो मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं। करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। गुजरात में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि कुत्तों का जो वक्त चल रहा है वो किन के लिए कुत्ता शब्द बोला गया है, यानी कि समझने वालों ने खुद को कुत्ता समझ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग थे, उन्होंने थाने का घेराव किया कि मुफ्ती साहब ने किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी सरकार का जिक्र नहीं किया, आपने क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात देखो, उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं कि ना तो किसी का नाम था ना जिक्र था, पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब मंच से बोला जाता है कि ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब क्यों नहीं कंप्लेंट होती। और आपको पता है, सुरेश चाहंकड़े जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो मुफ्ती साहब के ऊपर सूअर की फ़ोटो लगा करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जुर्म नहीं है? अभी तक तो उनका जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ। तुम एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा करके क्या देश में दंगों का माहौल नहीं बना रहे हो? क्या भड़का नहीं रहे हो? जब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दो। यही समझना पड़ेगा कि देश को नफरत के मुद्दे कौन परोस के दे रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो देश को, भाईचारे को ख़त्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। याद रखें, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी मसलक के बुनियाद पर नहीं हुई है, बल्कि मजहब की बुनियाद पर हुई है। वरना नफरती भाषण देने वाले और भड़काऊ भाषण देने वाले रोजाना ऐसे 50 वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, जो नाम लेकर, ढके छुपे अल्फाज में भी नहीं, नाम लेकर, मुसलमानों का नाम लेकर इनको काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, गोली मार देंगे और वगैरह वगैरह। क्या नहीं कहा जा रहा है, लेकिन वो भड़काऊ नहीं है और मुफ्ती साहब का एक शेर भड़काऊ हो गया। अब पता नहीं अगली बार मुशायरों का क्या होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बहरहाल, ये हम सबको मुत्तहिद होकर आवाज उठानी है और हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जैसा अभी हो रहा है कि हर मकतबे फिक्र के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसी तरीके से जब भी किसी पर जुल्म हो, अत्याचार हो, तो बजाय फिरकों के झगड़ों में पड़ने के, बजाय मसलकी इख्तलाफात में पड़ने की, एक जान होकर हर होने वाले जुल्म के खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी और दुनिया को ये बताना होगा कि हमारे मसलकी झगड़े हमारे मस्जिदों के अंदर है, हमारे घरों के अंदर है। लेकिन जब कौम के उलमा पर इस तरह की नाइंसाफी की जाएगी और इस तरह से जुल्म किया जाएगा या किसी भी तरीके का कोई जुल्म किसी पर भी किया जाएगा,
तब हम एक साथ हैं, मुत्तहिद है, ये इत्तेहाद हमको बताना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इन लोगों के समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म। तो कैसे मतलब वीडियो के माध्यम से बताए हैं, समझाए हैं कि सच में कि मतलब उनकी बेल हो गई थी, तो फिर वहाँ पे पुलिस, कोई और पुलिस थी, फिर उनको पकड़ ले गई हैं। तो फिर वहाँ पे पकड़ के ले गई हैं, तो वहाँ पे मतलब उनसे पूछताछ हो रही है कि क्या आप देखो होता है, मतलब अब बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि आज मतलब छूट जाएंगे। तो अच्छी बात हुआ, छूट जाएंगे तो आप लोग उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। हम सब दुआ करना चाहिए सबको मिल के कि वो सही सलामत छूट जाए, अपने घर पे आ जाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के वीडियो अच्छा लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।